ये है प्राथमिक विद्यालय जो आइटम के लिए बुलाया जाएगा तुरंत तैयार हो जाना। ये है हमारा तिरंगा। लकी क्या सुनाने वाला है? इंग्लिश राइम से सुनाएगा? मैं तो बोलूंगी ना एक लगेगी। दोस्तों ये है हमारा जूनियर हाई स्कूल। प्रणाम मैम जी। आपको बधाई है स्वतंत्र आपको गणतंत्र दिवस की आपको भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है जूनियर हाई स्कूल देवीधार, और यहाँ पर जो है ये हमारा नेशनल फ्लैग है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे गुरुजी लोग हैं और बच्चे। यहाँ पे भी थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कुछ झलकियाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और एक कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है दोस्तों। ये तो लूंगा कमाई थी, सब कुछ लगाया,
अपनी वाइफ पे, तो उसकी वाइफ ने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद वो PCS में निकली। लेकिन बाद में उसने जो अपने पति से तलाक दे दिया कि ये मेरे योग्य नहीं है। तो लोगों ने लिखा था कि सरकार ने कहा भाई बेटी पढ़ाओ, बहुओं को पढ़ाने के लिए नहीं कहा था। तो इस तरह का कमेंट किसी ने किया था। क्या हुआ कि जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था तो गांव वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके लिए एक घोड़ा लिया और उस पर टांगा। उस जमाने में उस गांव में गाड़ियां तो जाती नहीं थी, तो लोग घोड़ा गाड़ी से या बैलगाड़ी से ही बाजार जाते थे। उन्होंने कहा कि अपना गुजारा कर लेगा इससे। तो धीरे धीरे वो ऐसी गुजारा करने लगा। एक दिन उसको 2 सवारियां मिली, तो जा रहा था, तो उन्होंने कहा भाई हमने राज दरबार जाना है, वहां चलोगे? तो उन सवारियों में एक था अमीन राजा का और एक था अमीन का चपरासी। तो उन्होंने कहा भाई कितना किराया होगा? तो उसने कहा भाई कि देखो जो अमीन है वो तो उससे मैं लूंगा 5 रुपए और जो चपरासी है उनसे लूंगा 2 रुपए। उसने कहा ऐसा क्यों? जाना दोनों ने। उसने कहा देखो आपकी आमदनी ज्यादा है, आप 5 रुपए देंगे और ये जो है 2 रुपए देंगे। तो मान गए। तो रास्ते में जा रहे थे, जो चपरासी था वो बेचारा बहुत बुजुर्ग था। तो उन बात में उन्होंने कहा भाई कि ऐसा है, आप बुजुर्ग आदमी हैं तो अपने कुछ अनुभव सुनाइए, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। तो उसने कहा मैं अनुभव जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक अनुभव का 1 रुपया लूंगा। अब उसने सोचा कि देखो यहाँ से यहाँ तक का किराया 2 ही रुपए होता था, मैंने 3 रुपए तो फालतू ले रखे हैं, तो अच्छा है कि उन्हें 3 रुपए में से 1 रुपये दे दूंगा मैं इसको। उसने कहा ठीक है मैं 1 रुपया दूंगा, आप जो है सुनाइए। तो उसने कहा पहला अनुभव यह है कि आप किसी बात को अगर छुपाना चाहते हैं, अगर सबसे आपने कोई बात छुपाई है तो सबसे छुपाओ, कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। बल आगे बताओ, बल ये बात यही खत्म हो गई, आगे बताना है तो 1 रुपया और पड़ेगा। तो उसने फिर सोचा कि 2 रुपये मेरे पास बचे हैं, उसने कहा मैं 1 रुपया और दूंगा, सुनाओ। फिर उसने कहा कि दूसरा अनुभव यह है कि अगर कोई काम तुम्हें गलत लग रहा है और 4 आदमी कह दे कि सही है तो वो काम कर लेना चाहिए, चाहे उसमें घाटा ही हो। उसने कहा और आगे? उसने कहा भाई ये बात यही खत्म हो गई, आगे बोलना है तो 1 रुपया और पड़ेगा। तो उसने 1 रुपया और दिया उसको। उसने कहा कि कहीं पे अगर कोई मुर्दा है तो उसको उसके साथ कुछ दूर तक जाना चाहिए या उसको कंधे में ले जाना चाहिए। तो उसने सोचा और सुना, उसने कहा कि नहीं। उसके बाद 3 ही रुपये फालतू थे तो उसने 3 ही अनुभव सुने। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब वो जा रहा था मार्केट में तो उसने देखा एक जगह पे बहुत भीड़ इकट्ठी थी। तो उसने भी देखने लगा तो वहाँ पुलिस वाले भी थे। तो उसने देखा वहाँ एक आदमी मरा हुआ, एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसने सोचा कि अब ये पुलिस वाले जरूर मुझे काम बताएंगे और मुझे कुछ काम करवाएंगे और पैसे नहीं देंगे। तो वो भागने लगा वहाँ से तांगा लेके। तब तक पुलिस वाले ने देख लिया। उसने बोला इधर आ तांगे वाले कि देखो इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसके लिए क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम के लिए। अब वो जब वो भागने, उसने कहा, उसने 50 बहाने बनाए कि नहीं मेरी घरवाली बीमार है, ऐसा वैसा, मुझे गांव जाना है, कुछ भी मैं तो नहीं जा सकता। फिर लोगों ने कहा कि देख भाई यहाँ कुछ कोई नहीं है ले जाने वाला, तुझे ही ले जाना पड़ेगा। अब उसको बात याद आई चपरासी की। उसने कहा था कि जहाँ पे 4 आदमी कहते तो वो बात मान लेनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है ले जाऊंगा। फिर उसने ये बात भी याद आई कि जहाँ पे अगर मुर्दा है तो उसके साथ कुछ कदम चलना चाहिए। तो वो निकल गया मोड़ लेके। उन्होंने पुलिस वालों का तुम चलो मैं आता हूँ। तो जैसे उसने मुर्दा को उठाया, हॉस्पिटल में लेटा रहा था, तो उसके जेब से कुछ चुभा। तो उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें एक थैली थी, उसके अंदर सोने की मोहरें थी। तो उसने वो मोहरें अपनी जेब में रख दी और धीरे धीरे मोहरों को खर्च करने लग गया। और धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी घरवाली के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, अपने बच्चों के लिए। फिर उसने अपने मकान का काम शुरू किया और मकान भी बना लिया। अब गांव वालों को बहुत ईर्ष्या होने लग गई कि आखिर इसके पास, भगत के पास इतना पैसा कहाँ से आया। अब उन्होंने कई जासूस लगाए, किसी को कुछ पता नहीं चला।
तो एक बगल में चौधरी रहता था। चौधरी ने अपनी घरवाली को कहा कि देख भाई मैंने तो बहुत पता कर लिया कि इतना पैसा कहाँ से आया, कुछ पता नहीं चल रहा है। पर देखो लेडीज होती है कमजोर, वो बोल देती है। तुम जो है इनकी घरवाली से पूछना कि आखिर ये करता क्या है, इतने पैसे कहाँ से आ गए इसके पास। तो गई उसके घर, उसने पहले तो उसकी घरवाली की खूब तारीफ करी कि दीदी तेरा हार तो बहुत अच्छा है, तेरी साड़ी भी बहुत अच्छी है, और उसने उसको खिलाया पिलाया खूब। लेकिन उसने बोला तेरे घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात बहुत खराब है। कि क्या? कि देखो मेरा चौधरी अगर 1 रुपये भी कमाता है तो मुझे बताता है कि कहाँ से लाए कमा के, लेकिन जो तेरा भगत है ये कभी बोलता नहीं कि कहाँ से लाए कमा के। तो उस लेडीज ने कहा कि आज के बाद बोलेगा भी और मैं तुझे भी बताऊंगी कि लाता कहाँ से। तो शाम को खाना वाना बनाना छोड़ दिया, उसने नहीं बनाया, लेट गई बिस्तर में। जैसे ही भगत भाई आया घर तो उसने बोला भाई क्या हो गया, खाना क्यों नहीं बनाया, क्या हो गया, बीमार हो गई? उसने बोला नहीं, मुझे आज जो है आपसे शिकायत है कि लोग सब अपनी पत्नी को बताते हैं अपनी बातें कि भाई कहाँ से कमाया, कहाँ से क्या किया, तुम मुझे कुछ बताती ही नहीं हो। तो उसने बोला भाई कि ठीक है, मैं तो इसलिए नहीं बताता कि मैं तुझे दुख होगा, पर पहले ये बता कि पूछ क्यों रही है कि नहीं वो जो चौधरी है ना, चौधरी की घरवाली, चौधरी तो सब बातें बताता अपनी घरवाली को। तो वो समझ गया कि ये चाल जो है चौधरी की है। अब चौधरी ने वो समझ गया कि चाल चौधरी की है, तो उसने कहा ठीक है मैं आज तेरे को सब सच बताऊंगा, तो बैठ सुन। मैं इसलिए नहीं बताता था कि तुझे बहुत दुख होगा कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। यहाँ से दूर शहर में जो थाना है, थाने के सामने एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। अब वो जो है सर में जूते मारता है, एक जूते मारने के 5 रुपए देता है। अब मैं रोज वहाँ लाइन पे लग जाता हूँ और इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, फिर मैं लाइन पे रहता हूँ, मैं 50 जूते खाता हूँ एक साथ, फिर मैं तांगा चलाता हूँ, फिर दोबारा लाइन पे लगता हूँ, फिर 50 जूते खाता हूँ, और इस तरह से मैं रोज 500 कमाता हूँ। उसकी घरवाली के आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा कि अरे मेरे घरवाला तो इतना मेहनत करता है, मैं खामोखाम इस पे शक कर रही थी। उसने खाना बनाया, उसके लिए खाना रखकर फटाफट चले गई वहां बोलने चौधरी के घर। अब चौधरी की घरवाली को उसने बात बताई। उसने चौधरी को बोला कि तू तो भगत से भी हटाकट है, वो 100 जूते खा सकता है तो 200 जूते खा सकता है रोज, जब जल्दी वहां शहर। अब वो बेचारा सुबह 4 बजे उठा, उसने सोचा कि वहां लंबी लाइन लग जाएगी। 4 बजे उठ करके उस शहर में गया और वो थाने के आसपास देखने लग गया कहाँ होगा जूते मारने वाला। अब वो किसी को पूछ भी नहीं सकता था। उसने इधर देखा उधर देखा, कहीं दिखा ही नहीं। अब उधर थाने के अंदर से एक पुलिस वाला देख रहा था, उसकी हरकत कि जगह जगह देख रहा है इसको, 1-2 घंटे हो गए, कभी थाने के अंदर भी देख रहा है। उसने बोला इधर आ, क्या देख रहा है? उसने कहा भाई साहब यहाँ पे एक आदमी है जो जूते मारता है, 5 रुपए देता है, वो कहाँ पे रहता है? अब पुलिस वाले ने सोचा ये पागल है। उसने कहा यार रहता तो यहीं पे था वो, लेकिन आजकल वो है नहीं, आजकल कोई जूते मारने वाला आ नहीं रहा है, तो आजकल उसका धंधा हो गया मंदा, तो चला गया गाँव। अब उसने वो काम मेरे को दे रखा है। तो लेकिन बोल ठीक है आप मार दो। उसने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आजकल उसने रेट गिर गया क्योंकि ग्राहक हो गए कम। अब 5 रुपए का एक जूता नहीं मारता, बल्कि 1 रुपए में 5 जूते मारता है। अब उसने देखा पुलिस वाले के पैंट लगे थे मोटे चमड़े के झूठ, उसने देखा कहीं 50 जूतों से मैं मर न जाऊं। उसने सोचा कि मैं गांव से आया, मैंने 1 रुपए तांगे का इधर आने का दिया, 1 रुपए जाने के, तो फिलहाल में जो 2 रुपए के 10 जूते खाता हूं। उसने बोला भाई 2 रुपए के 10 जूते मार दे तो मेरे पे। उसने भी निकाला बूट, धड़ाधड़ 10 मार दिया। अब उसने बोला अब दे दे 2 रुपए। तो पुलिस वाले ने बोला भाई देख 2 रुपए देने के बाद मेरे से नहीं हो रखे, उसने मेरे को केवल जूते मारने का काम दे रखा है, पैसे वही को ढूंढ ले 2 रुपए उसी से ले लेना। अब ये बेचारा रोता हुआ घर आया तो उसने घरवाली को पूरी कहानी बताई। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आज के बाद जो है दूसरे के घर का भेद कभी नहीं लेना चाहिए। तो उसने जो है ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने ये पढ़ी थी। अपने बच्चे को लेकर आए। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख दो, एक बार बुखार आया है इसे। नहीं मेरे खेलने का टाइम हो गया। डॉक्टर साहब प्लीज। अरे अब क्या होगा मेरे बच्चे का? डॉक्टर साहब ने भी नहीं देखा, चलो इसे घर ही ले जाता हूँ। लगा दो। नहीं उसने तो फेरने की जाली पड़ रखी थी, इसके सिर पे जरा तेल लगा दो। अब क्या होगा मेरे बेटे का?
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी रहे तो पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to save me from the sun. And under it, I often sit when all my play is done. Out in the garden, each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden, गड़बड़ नहीं गड़वाली गड़वाली each fine day, गड़वाली है क्या वो क्या है with my गांडे वाला गड़बड़ वाला चलो मैं समझ गड़वाली है ना गड़वाली गड़वाली गड़वा का हूँ गरबा जनावर करे कई लोग करना गरबा तो मरना आनंद नहीं ना कई लोग करना जन पर हो रहा जन एक कोलावेरी निकल जो तो कोलावेरी गड़वाली भी करें तो मैम रेस्ट चाहिए उसको गरबाचं का नाम हाँ कोवाड़ी मैंने उठाया वो थोड़ा आगे बढ़ो बैठेगा तुम्हारा नाम क्या सर सुरमा देवी ना हरसिंह लेखन हरसिंह लेखन की हरसिंह लाल लेखन पति नाव लेखन ना अच्छा अच्छा कथा 51 रुपये हाँ एक्टर्स हैं यार बने नहीं बोला ना 200 समोसा कम थोड़ी नहीं हो ना हाँ तब We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome. ये मुंह गाड़ लगे मांग रहे तो बामणी वाले बड़े बोल दो गाड़ We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand. We
ये ना उतार के बाला ये लगी आप बामुनी मेरी पकड़ के काढ़ो तो बामुनी सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। एक केतली चार चार गिलासा एक केतली चार चार गिलासा अरे तेरी मेरी जोड़ी 5 गिलासा अरे तेरी मेरी जोड़ी 5 गिलासा मैं रानी के चिकनी हाथ सरासा फिर मैं रानी के चिकनी हाथ सरासा अरे तेरी मेरी जोड़ी 5 गिलासा अरे तेरी मेरी जोड़ी 5 गिलासा।
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।